चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। और अब खबरें विस्तार से। आप सभी से आग्रह है कि धरती का नर्क देखना है तो CNE न्यूज चैनल के साथ कुछ देर तक बने रहिए, ताकि आपको पता चल सके कि सिटी ब्यूटीफुल में नर्क कहाँ है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि धरती पर नर्क कहाँ है। तो यहाँ बता दें कि यह नर्क वाला गांव कहीं और नहीं बल्कि सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ स्थित गांव फैदा में है। यहाँ के लोग भी मानते हैं कि धरती पर नर्क फैदा गांव को ही कहा जाता है। दुर्भाग्य है कि चंडीगढ़ के कई सांसद और पार्षद आए चले गए, बदल गए, लेकिन नर्क बन चुके फैदा गांव का भाग्य कभी भी नहीं बदला। इस गांव को नारकीय हालत से उबारने के लिए लोगों ने पहले कांग्रेस नेता पवन कुमार बंसल को सांसद बनाया, जो केंद्र में मंत्री भी बन गए थे। इसके बाद भी जब इस नर्कनुमा गांव में कोई सुधार नहीं हुआ तो फिल्मी दुनिया की अभिनेत्री व भाजपा की नेत्री किरण खेर को 2 बार सांसद बनाया गया। हालत यह हुई कि स्थिति सुधरने की बजाय और भी बदतर होती चली गई। बाद में बची खुची कुछ उम्मीद के साथ स्थानीय लोगों ने भाजपा के उम्मीदवार भरत कुमार को पार्षद बना दिया, ताकि गांव में कुछ ना कुछ तो सुधार या विकास कार्य जरूर होगा। इसी उम्मीद में ये लोग अब तक बने हुए हैं, पर यहाँ भी निराशा ही हाथ लगने वाली है। इस गांव के साथ बदबू, सड़ांध और कूड़े के अंबार के साथ बहता गंदा नाला यहाँ की लाइफ लाइन बन चुकी है। इस गंदा नाले के आसपास बैठकर स्थानीय निवासी अपने अपने भाग्य को कोसते रहते हैं कि यहाँ ना तो पर्याप्त पीने का पानी, साफ सफाई का बुरा हाल, कच्ची गलियाँ व सड़कें, बिना सीवरेज, बाधित रहने वाली बिजली फैदा गांव की पहचान बन गई है। इस गांव की गलियों में ऐसी ढलान है कि एक बार कोई लुढ़क जाए तो गंदे नाले में ही आकर कूड़े के तरह गिरते हैं। सिटी ब्यूटीफुल में नगर निगम की कार्यशैली भी ऐसी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छता अभियान गश्त खाकर यहाँ के गंदे नाले में गिर गया है। इस गांव में सालों पहले अस्थायी शौचालय सड़कर बर्बाद हो चुका है। कुछ बचे हुए अस्थायी शौचालयों में दरवाज़ा व इसके चदरें उजड़े हुए हैं। इस गांव की महिलाएं जब भी नगर निगम के बर्बाद हो चुके इन शौचालयों में शौच के लिए आती हैं तो शौचालय को आड़ करने के लिए घर से बेडशीट या सूती चादर लेकर आती हैं, ताकि शौचालय को आड़ कर शौच के लिए बैठ सके। इस गांव की दुर्दशा ऐसी कि ऊपरी ओर के घरों से गंदा पानी और शौच निचले इलाके में रह रहे लोगों के घरों तक पहुंच जाता है। अब स्थानीय लोग इन चीज़ों के आदी हो चुके हैं। लोग अब मान चुके हैं कि वोट देकर अपने गांव की तकदीर को बदल नहीं सकते, बल्कि चुनाव के समय में उम्मीदवारों को यहां से खदेड़ कर इस गांव के तकदीर को बदला जा सकता है। क्योंकि सांसद के रूप में पवन कुमार बंसल हो या किरण खेर या फिर पार्षद के रूप में भरत कुमार, किसी ने नर्क बन चुके इस गांव की ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया। स्थानीय निवासी कहते हैं फिलहाल हालत यह है कि भाजपा की सांसद किरण खेर का करीब 7 साल और भाजपा पार्षद भरत कुमार का इंतजार करते करते करीब करीब 5 साल हो चुके हैं। अब इस गांव के लोगों की आंखें सांसद और पार्षद का इंतजार करते करते चुंधिया सी गई है। इसके बाद भी कोई विधाता बनकर इस गांव का भला करने के लिए नहीं आया। अब सुनते हैं फैदा। ये बताइए कि आप यहाँ काफ़ी दिनों से रह रहे हैं फैदा में, और आपके बगल में ये देखिए जो लैट्रिन टॉयलेट बाथरूम है ये बिल्कुल कबाड़ हो गया है। कभी आप लोगों ने शिकायत करी है किसी को? बहुत बार शिकायत की हूँ सर, बहुत बार शिकायत की हूँ। जो कि यहाँ का ठेकेदार है वो सुनता भी नहीं है।
अब आप ये बताइए कितनी लेडीज आती है अपने घर से पर्दा ला के लगा के यहाँ से टॉयलेट करके जाती है। अच्छा, घर से पर्दा लेकर के आते फिर आड़ करके फिर लैट्रिन बाथरूम जाती है। जी जाते हैं जी। और हमें यहाँ कम से कम 15 साल हो गया इस जगह। और ठेकेदार कौन है इसका? ठेकेदार सुरजीत, राम दरबार से है ठेकेदार सुरजीत। आपका शुभ नाम क्या है? आप कितने दिन से फायदा में रह रहे हैं? हम तो 20 साल से होगा रह रहे। नीचे वाला नीचे 50 साल हो गए। 50 साल से हमारा मकान जब लाइन में आया, बट पैसा नहीं मिला, हम यहाँ बैठे थे। तो ये जो दुर्दशा है, पूरी नर्क की स्थिति है फैदा गांव में, कैसे जी रहे हैं आप लोग? अब पैसा नहीं, क्या करें अब? पार्टी वाले आते हैं, बोल के चल जाते हैं, बस हो गया भाई काम। वोट लेके चले गए, कोई बात नहीं। कौन चले गए वोट लेकर के? सारे लेकर चले गए। सारे कौन कौन? बंसल साहब यहाँ कितने दिन रहे? अरे कितने भी आए। कौन? बंसल साहब? बंसल साहब? बंसल साहब कितने दिन रहे यहाँ? जी बहुत रहे। हाँ। अपने ये बीजेपी के नेता भरत कुमार जी कितने दिन रहे यहाँ? 10 साल हो गए। 5 साल, 5 साल हो गए, 5 साल हो गए, होने वाले हैं। 5 साल में हमें समस्या देते रहे, क्या है क्या नहीं है। तो भरत के पास आप लोगों ने शिकायत करी? शिकायत तो बहुत की, कोई सुनता नहीं, कोई नहीं सुनता। यहाँ तक कोई पहुँचता ही नहीं है। आप फायदा में ही रहते हैं? हाँ, क्या नाम है शुभ आपका? देवराज। इस गंदगी में कैसे जी रहे हैं आप लोग? जैसे वो गवर्नमेंट ने कराया हुआ है वैसे ही है, बोलते हैं हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कोई करता है नहीं। आपके पार्षद कौन है? पार्षद कौन है आपका? भरत कुमार। तो भरत कुमार से कोई मुलाकात हुई या आप लोग कहने गए कि भाई हमारी ये समस्या है, इसको? बहुत दफा गए जी, आते नहीं आओ, आप बोलो आते ही नहीं आओ। कभी नहीं आते? ना ना, चुनाव जीतने के बाद पार आते होंगे, नाले पार आते हैं, यहाँ तो देखे नहीं हमने आते। और अभी भी हमारी जो समस्या है वो देख करके फोटो ले करके दिखाओ, जिसको भी दिखाना है। हाँ जी, बिल्कुल दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। मेरा नाम शिव कुमार वर्मा है जी। हम लोग एक बार मीटिंग में गए थे, पूरे पंचायत लेकर। किसकी मीटिंग में गए थे? नहीं, अपनी इनकी बंसल साहब जब थे तो कि आप हमारे फायदे से हैं? तो बंसल जी ने यही रेलवे पर आकर बोले थे कि हम वहाँ मैं कोई फायदा को जानता ही नहीं हूँ। हम वहाँ वोट लेकर एक बार ये बीजेपी के क्या नाम है इनका 34 में जो रहती है, इनके पास भी गए थे। तो ये लोग कहते हैं हम फायदा को वोट मैं खरीदा हूँ, तो इसलिए हम लोग काम नहीं कराते हैं। यही चक्कर है जी। अब मान लीजिए अब की जो अक्की है समस्या, यहाँ तक ले बीच रही थी, चाहे भरत जी ने बिछाए चाहे किसी ने बिछाए, 2 डेग आगे तक बोले तो रोकने वाले यहाँ रोक भी दिए कि यहाँ से आगे नहीं जाएगी। आपके सामने ही है। अगर रही आपकी वोट की बात तो देखिए हम किसी को नहीं देंगे, हम झाड़ू वाले को ही वोट देंगे। हम अपना पर्सनली वोट कर रहे हैं, यानी इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। देंगे उसी को देंगे। हम अपनी जिम्मेदारी ले लेंगे, आपको की नहीं। अगर यही कहते हैं कि क्यों देते हैं, तो मैं कहता हूँ कि एक मेरे कागज पर मुहर लगा दीजिए, यहाँ सब प्रधान है खाने के लिए। मेरा आज तक ले राशन कार्ड नहीं बना है, क्यों नहीं बन रहा है? हाँ? आज तक ले मेरा मीटर नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? कहते हैं कि जमीन का प्रूफ रखे। हम आदमी नहीं है, वोट लेने के लिए वो कहते हैं कि हम मैं ये प्रूफ लाया हूँ कि मैं आपको वोट दूँ, किस आधार पर हम देंगे वोट? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।